नमस्ते। भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव होने जा रहा है और इसका असर सीधा हम सब की जेब पर पड़ने वाला है। आज हम इसी बड़े टैक्स रिफ्रेश, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, को बारीकी से समझने वाले हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक सुबह हम सब उठें और शैम्पू से लेकर नई कार तक हर चीज की कीमत रातों रात बदल जाए। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो बहुत जल्द हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। और इसी बड़े बदलाव का नाम है जीएसटी 2.0। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि भारत के टैक्स सिस्टम को एकदम आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो आखिर ये है क्या, और इससे हम सबकी जिंदगी में क्या बदलेगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसके बिल्कुल कोर को समझते हैं। आखिर ये बदलाव है क्या? क्या सिर्फ टैक्स की दरें बदल रही हैं या पूरा का पूरा ढांचा ही बदला जा रहा है? देखिए, इस सुधार का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी चीजों को आसान बनाना। पहले क्या था? 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब इन सब को हटाकर सिर्फ 3 स्लैब लाए जा रहे हैं, 5%, 18% और एक एकदम नया 40% का स्लैब। मतलब एक ही झटके में पूरी गेम बदल दी गई है। तो सवाल यह है कि यह सब लागू कब से होगा? तो तारीख नोट कर लीजिए, 22 सितंबर 2025। और ये कोई रैंडम तारीख नहीं है, इसे बहुत सोच समझकर चुना गया है। ये वो वक्त है जब भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है, मतलब वो समय जब देश में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। ठीक है, ढांचा तो समझ आ गया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, जिसका हम सबको इंतजार है। हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी? चलिए शुरुआत अच्छी खबर से करते हैं। हम सबके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, ये सब काफी सस्ती हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर टैक्स सीधा 18% से घटाकर 5% किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई टीवी, लैपटॉप या फिर एक छोटी कार खरीदने का प्लान बना रहा है तो उनके लिए भी खुशखबरी है। इन पर भी टैक्स 28% से घटकर सीधा 18% हो जाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ चीजें महंगी भी होने वाली हैं। एक नया 40% का स्लैब बनाया गया है, जिसे सिन और लग्जरी टैक्स कह सकते हैं। इसके दायरे में सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स और बड़ी गाड़ियां जैसी चीजें आएंगी। मकसद बिल्कुल साफ है, इन चीजों के इस्तेमाल को कम करना। अब यह बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से लग जाएगा। टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो अपनी कारों की कीमतों में 1,45,000 रुपये तक की कटौती करेंगे। ये इस सुधार के सीधे असर का एक जबरदस्त उदाहरण है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। असर एक ही ब्रांड के अंदर भी अलग अलग हो सकता है। जैसे रॉयल एनफील्ड को ही ले लीजिए, 350 सीसी तक की उनकी बाइक्स सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उन पर जीएसटी घटकर 18% हो गया है। लेकिन हिमालयन जैसे बड़े इंजन वाले मॉडल वो महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो अब नए 40% वाले स्लैब में आ गए हैं। इनके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी और स्ट्रेटेजिक बदलाव हुए हैं, जैसे कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस। इन्हें अब जीएसटी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। ये आम लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और दूसरी तरफ ड्रोन जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कमर्शियल ड्रोन्स पर टैक्स घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। तो ये तो बात हुई हम जैसे आम लोगों की, लेकिन जो कंपनियां ये सारा सामान बनाती हैं, वो इस बदलाव को कैसे देख रही हैं? क्या इंडस्ट्री में इसे लेकर कोई उत्साह है? बिल्कुल, डेलॉयट जैसे बड़े एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि ये सुधार मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। उनका कहना है कि इससे ना सिर्फ लोगों में खरीदने को लेकर उत्साह बढ़ेगा, बल्कि पूरे इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा। और ये बात सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं कह रहे हैं। मदर डेयरी, गोदरेज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सब इन बदलावों का स्वागत कर रही हैं। और उम्मीद सबको एक ही है, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर जीएसटी 2.0 के मैक्रो इकोनॉमिक यानी बड़े आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? पूरी इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ने की उम्मीद है? ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि इन सुधारों की वजह से महंगाई दर में 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.75% तक की कमी आ सकती है। और अगर सच में ऐसा होता है तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो यहां सरकार एक सोचा समझा दांव खेल रही है।
माना जा रहा है कि टैक्स में कटौती से शुरू में सरकार के रेवेन्यू में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन प्लान ये है कि जब लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो उससे इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा वो लंबे समय में इस नुकसान की भरपाई भी कर देगा और आगे भी ले जाएगा। तो एक तरफ तो कीमतों और इकोनॉमी पर असर है, लेकिन जीएसटी 2.0 का एक और बहुत बड़ा मकसद है, और वो है टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। इसके लिए 3 बड़े सुधार किए जा रहे हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जा रहा है। दूसरा, टैक्स रिटर्न अब पहले से भरे हुए यानी प्रीफिल्ड मिलेंगे। और तीसरा, रिफंड की प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। इन सबसे कारोबारियों का कितना समय और मेहनत बचेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन सभी प्रक्रियात्मक बदलावों का एक ही बड़ा लक्ष्य है, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना, क्योंकि आखिर यही वो नींव है जिस पर देश की आर्थिक तरक्की टिकी होती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो जीएसटी 2.0 के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना। दूसरा, लोगों के खर्च करने की ताकत को बढ़ाकर कंजम्पशन को बूस्ट करना। और तीसरा, महंगाई को कंट्रोल करना। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या टैक्स को इतना आसान बनाना ही वो मास्टर की साबित होगा जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अगले दरवाजे को खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।